यह वीडियो वर्ग 10 के गणित का वृत्त पाठ का पाठ संख्या 3 है। इसमें हम लोग प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला सवाल है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो आप जानते हैं कि एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका वृत्त है, अब इसमें बोला गया कि कितना स्पर्श रेखा डाल सकते हैं, तो अनंत, अनगिनत। देखिए, इस प्रकार देख रहे हैं कि हम जितना चाहेंगे उतना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन यही बोल दिया जाएगा कि बाह्य बिंदु से कितना डाल सकते हैं, तो 2। ये वृत्त हो गया, ये बाह्य बिंदु हो गया। कहा जाएगा कि एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा डाल सकते हैं, तो सिर्फ 2। देखिए, एक इस तरफ से और दूसरा इधर। और याद रखिए, जब एक बिंदु से स्पर्श रेखा डालते हैं तो दोनों की लंबाई बराबर होती है। मतलब ये है 10 सेमी, ये भी होगा 10 सेमी। अब मान लीजिए बिंदु आपको वृत्त पर है, कहा कि एक बिंदु वृत्त पर है, तो उस बिंदु से गुजरने वाली कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो सिर्फ एक। देखिए, ऐसे यदि बिंदु वृत्त के बाहर है तो 2 स्पर्श रेखा डाल सकते हैं। यदि बिंदु वृत्त पर है तो सिर्फ एक स्पर्श रेखा डाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ ऐसे कहेगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा डाल सकते हैं, तो अनंत। अब आइए नेक्स्ट सवाल को पढ़ते हैं। खाली जगहों को भरे। दूसरा सवाल में क्या है, खाली स्थान को भरना है। तो दूसरा का पहला सवाल यहाँ है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा से डैश मतलब खाली स्थान, यानी कि कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा, देखिए यह है स्पर्श रेखा, कितने बिंदु पर टच किया, 1। यानी कि स्पर्श रेखा एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसका उत्तर गया 1। दूसरा देखिए, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो वह रेखा होता है स्पर्श रेखा। जब 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो होता है छेदक रेखा। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो आप जानते हैं कि एक वृत्त में 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। जैसे कि देखिए, यह आपका वृत्त है, एक ऊपर रहेगा तो एक नीचे रहेगा, यानी कि कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, सिर्फ 2। अब मान लीजिए आप कभी इसमें पूछेगा कि एक वृत्त के 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, इस वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। गौर कीजिएगा, बोलता है कि एक वृत्त के 2 समांतर स्पर्श रेखाएं, उस वृत्त की त्रिज्या दे देगी। अब कहेगा कि दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जाहिर है कि यहाँ पर एक बिंदु होता है, यहाँ पर बिंदु, अरे जो स्पर्श रेखा होता है इसका स्पर्श बिंदु को मिलाते तो क्या होता है, ये व्यास, यानी कि ये क्या होगा, व्यास होगा। तो त्रिज्या था 5, तो व्यास कितना हो गया, 10, यानी कि समांतर रेखा के बीच की दूरी हो गई 10। अगला सवाल देखिए, वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। आपसे बोल रहा है वो, ये वृत्त है और एक स्पर्श रेखा है। ये जो बिंदु है, देखिए वृत्त का भी है, वृत्त पर भी है और रेखा पर भी है। कोई बोल रहा है कि वह बिंदु का नाम क्या है जो वृत्त और रेखा के लिए, स्पर्श रेखा के लिए उभयनिष्ठ है। तो हमने पीछे परिभाषा दिया है स्पर्श बिंदु का, वह बिंदु जो वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ होता है स्पर्श बिंदु कहलाता है। ये सभी के आंसर दिया गया यहाँ पर।
अब अगला सवाल है प्रश्न संख्या 3। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, तो हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, कितना त्रिज्या के, 5। आगे बढ़िए। बिंदु P पर कहता है कि वृत्त के बिंदु P पर, यानी कि P कहाँ है, वृत्त पर है, तो यहाँ बिंदु P को P लिख दिया गया। P पर मतलब इसी पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा है ना, तो इस लेके डालना पड़ेगा PQ, क्या, स्पर्श रेखा। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा है, मतलब जो Q पर मिलती है कि OQ बराबर 12 है, O यहाँ है, Q यहाँ है, OQ बराबर दिया है आपको 12 सेमी। अब PQ की लंबाई पूछा है, ये PQ स्पर्श रेखा। अब आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा लंब होती है किस पे, त्रिज्या पे। वह त्रिज्या जो स्पर्श बिंदु से जाती है उस पे स्पर्श रेखा लंब होती है, मतलब यहाँ कितना बनेगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो एक ऐसा त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। आपको कर्ण और लंब दिया गया है, आधार पूछा है। चलेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में सूत्र लिख दिया गया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया है, 12, ये है कर्ण, तो 12 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार कितना है, PQ निकालना है, छोड़ देंगे। लंब, लंब कितना है, 5, 5 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, PQ का स्क्वायर सही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25। अगला बार में 25 आ जाएगा इधर माइनस में, उधर बचेगा आपका इतना, घटाएगा तो 119, और ये जो स्क्वायर था इधर क्या बनेगा, वर्गमूल बनेगा। PQ निकला आपका इतना, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब प्रश्न संख्या हम 4 देखेंगे। एक वृत्त खींचे, हम क्या करेंगे, पहले एक वृत्त खींच लेंगे। अब वृत्त खींचने के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। ये त्रिज्या का जिक्र नहीं किया है, आप जितना प्रकार को लेना हो उतना ले सकते हैं, हम लेकर के हम वृत्त खींचेंगे। ये मान लीजिए वृत्त खींचा गया, क्या बोलता है कि एक वृत्त खींचे, तो हमने एक वृत्त खींचा और एक दी गई रेखा के, दी गई मतलब एक रेखा आपको दिया गया पहले से ही, कहीं भी एक रेखा ले लीजिए ऐसे ही इंच से, ये रेखा हो गया AB। बोला था एक दी गई रेखा के, मतलब ये रेखा आपको दिया गया है, दी गई रेखा के समांतर, मतलब ये दिया गया रेखा हो गया, इसी के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचे, यानी कि इसके समांतर दो रेखाएं आपको डालना है। इसके समांतर दो रेखा और डालना है कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो, यानी कि ये दिया गया रेखा हो गया, हमने ले लिया। पहले बोला था वृत्त खींचने के लिए, तो वृत्त खींचा, फिर बोलता है एक दी गई रेखा, एक रेखा ले लिए। अब बोलता है दी गई रेखा के दो समांतर रेखा खींचना है, मतलब इसी के समांतर आपको दो रेखा खींचना है, और दोनों में से एक रेखा स्पर्श रेखा होनी चाहिए और दूसरी छेदक रेखा। रफ कार्य बोले तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से छेदक रेखा खींच देंगे, नहीं, यहाँ से स्पर्श रेखा और यहाँ से छेदक रेखा, परंतु हाथ से करने पे वो समांतर नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पर गुण लगाना पड़ेगा। तो हम केंद्र से क्या करेंगे, इस रेखा को मिला देंगे कहीं भी, ऐसे मिला दिया। तो देखिए ये हो गया क्या, स्पर्श बिंदु, ये हो गया स्पर्श बिंदु। यहां से छेदक रेखा गुजारने के लिए इस बिंदु पर चांद को इस दिशा में रखेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खींच देंगे रेखा, और पुनः चांद को इस दिशा में रखेंगे और इधर 90 डिग्री बना करके रेखा हम खींच देंगे। इस प्रकार मेरा क्या हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया L
रहना। अब आपको छेदक रेखा खींचना है, तो कहीं भी इसके अंदर बिंदु ले लीजिए। अब इस बिंदु पर इधर चांद रखते हुए 90 डिग्री का कोण बनाइए। पुनः इधर चांद रखिए, इधर चांद रख करके इधर 90 डिग्री बनाइए। ये हो गया आपका छेदक रेखा। ये भी क्या आ गया, दी गई रेखा। ये हो गया आपको दी गई रेखा। और ये क्या है, स्पर्श रेखा। और ये क्या है, छेदक रेखा। पहले क्या किया, वृत्त खींचा, एक दी गई रेखा मतलब एक रेखा हमने खींच लिया। अब इसको मिला दिया, यहां पर स्पर्श बिंदु पर इस दिशा में चांद रख के 90 डिग्री बनाया। फिर इसके बाद इस दिशा में चांद रखा, 90 डिग्री बनाया। 90 डिग्री क्यों बनाया, क्योंकि स्पर्श रेखा लंब होती है त्रिज्या पे। यहां से त्रिज्या गिर रही है ना, यहां लंब होती है, यहां भी लंब होती है, इसलिए 90 डिग्री बनाया। पुनः समांतर गुजरना भी था। अब यहां पर इस दिशा में चांद रख के 90 डिग्री बनाया। फिर इसके बाद इधर चांद रखा, 90 डिग्री बनाया। ये मेरा हो गया प्रश्न का उत्तर। अब चलते हैं, हालांकि इस प्रश्नावली में हमारा 4 प्रश्न था। अब इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रमेय को साबित करेंगे जो आपके द्विउत्तरीय प्रश्न में आते हैं। चलिए देखते हैं। आपका प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त पर जब बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं डालते हैं तो लंबाई में बराबर होती है, तो उसी को दिखाना है आपको। देखिए चित्र में क्या है, O केंद्र वाला वृत्त है, बाह्य बिंदु क्या है, P है, उससे 2 स्पर्श रेखा डाला गया, एक PA और एक PB। इसको मान लिया गया, माना कि O केंद्र वाला वृत्त है जिस पर बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींचे गए हैं, तो दिखाना है कि PA बराबर PB। आपको प्रश्न में क्या कहा था, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर दिखाने के लिए। किस पर, वृत्त पर। तो चित्र में जो होता है, जो लाना है वो हम मान लेते हैं। माना कि O केंद्र वाला वृत्त है, बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा डाला गया। अब हमें दिखाना है कि PA बराबर PB। हमने रचना में क्या किया, रचना में देखिए केंद्र O जो है इसको A से मिलाया, B से मिलाया, P से मिलाया। इसको हम लिख देंगे कि केंद्र O को A, B तथा P से मिलाया। अब प्रमाण देंगे। प्रमाण देने से पहले यह समझिए कि आप कैसे चलेंगे। यहां पर देखिए 2 त्रिभुज बना हुआ है ऐसे। ये O, A, P। एक त्रिभुज ये हुआ निचला और एक ऊपर त्रिभुज है O, B, P। 2 त्रिभुज है O, A, P, O, B, P। एक नीचे त्रिभुज और एक ऊपर त्रिभुज है। यदि दोनों को सर्वांगसम साबित कर दिया जाए तो आप जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अंग बराबर होते हैं। जब ये सर्वांगसम हो जाएगा, इसका ये भुजा और उसका वो भुजा बराबर हो जाएगा, जो हमें लाना है। तो क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम लाएंगे। एक त्रिभुज का नाम है O, A, P और दूसरा का नाम है O, B, P। चलिए त्रिभुज दोनों में चलते हैं। हम 3 शर्त खोजते हैं दोनों में क्या बराबर है सर्वांगसम साबित करने के लिए। पहले OBP है, ऊपर वाला लिख दिया गया है, ये OBP। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। ये कितना डिग्री का कोण बना हुआ है, 90 डिग्री। और ये कितना का, 90 डिग्री। कैसे, जो स्पर्श रेखा होती है वो लंब होती है किस पे,
स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर। तो देखिए यह स्पर्श बिंदु से त्रिज्या गई है, स्पर्श पथ का क्या है लंब, और वहां भी वही बात है। तो हमें दोनों में 90 डिग्री मिला, तो लिखेंगे इसका क्या है कोण 2, तो उसमें क्या है इसके बराबर कोण 1, यहाँ ब्रैकेट में बता दीजिए 90 डिग्री। अब फिर देखिए इसमें क्या है, देखिए ओपी जो है ओपी ऊपर के त्रिभुज के लिए भी है और नीचे के त्रिभुज के लिए भी है। ये जो ओपी है ओपी ये ऊपर के त्रिभुज का हिस्सा है, नीचे का भी हिस्सा है, तो वैनिष्ट हो गया। हम लिख सकते हैं ओपी बराबर ओपी कैसे वैनिष्ट, मतलब दोनों में है ये बराबर हो ही गया। अब तीसरा शर्त खोजिए, देखिए ओबी क्या है वृत्त की त्रिज्या, ओ ए क्या है वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। हम लिख सकते हैं ओ बी बराबर ओ ए, क्या है ये त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। तो आपने देखा कि 3 शर्त हमें मिल गया, क्या मिला 90 डिग्री मतलब आर वैनिष्ट, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण, यानी क्या हो गया एच, और त्रिज्या क्या काम किया भुजा का काम किया, तो शर्त कौन लगा आर एच एस। तो लिखेंगे त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ओ बी पी क्या है सर्वांगसम है, कौन त्रिभुज के ओ ए पी, कौन सा शर्त से, तो आर एच एस से, ये शर्त से दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांगसम। तो सर्वांगसम का संगत अंग बराबर होता है, मतलब इसका लेंगे हम पी बी, इसका लेंगे पी ए, यानी कि आपका पी ए बराबर पी बी साबित हो गया। अब इसी में हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, मान लीजिए आपसे कहा कि जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा डालते हैं, एक प्रमेय पढ़े होंगे आप कि बाह्य बिंदु से जब स्पर्श रेखा डालते हैं तो इसका जो झुकाव है स्पर्श रेखा का झुकाव ये 2 भाग में बढ़ जाता है बराबर, कब जब केंद्र से मिलाते हैं, तब जब ये बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं यहाँ का कोण क्या होता है बराबर बराबर बढ़ जाता है, तो वो भी ऐसा ही साबित होगा। दोनों को हमने सर्वांगसम साबित कर लिया। अब देखिए उसमें का ऊपर का कोण, इसमें क्या नीचे का कोण बराबर साबित हो गया, यानी कि स्पष्ट है कि यहाँ का कोण और यहाँ का कोण आपस में बराबर हो गया। कैसे, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम किया ना साबित, तो सर्वांगसम का संगत अंग बराबर होता है, उसका होगा पी के पास वाला कोण, किसका भी होगा पी के पास वाला कोण बराबर। यानी कि याद रखेंगे कि जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा डाला जाता है और उस बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं, फिर से जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा डालते हैं और उस बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं, तो जो स्पर्श रेखा का झुकाव है बराबर बराबर बढ़ जाता है। मतलब ये 80 डिग्री था, कितना आ जाएगा 40 40, मान लीजिए 100 था, कितना हो गया 50 50। ठीक इसी प्रकार स्पर्श रेखा का झुकाव तो बराबर बटेगा ही बटेगा। यहाँ ये स्पर्श बिंदु को मिलाइए, ये स्पर्श बिंदु को मिलाइए, यहाँ वाला कोण भी बराबर बराबर हो जाता है, क्योंकि देखिए आपने दोनों को सर्वांगसम साबित किया, तो स्पष्ट है कि यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर हो गया, क्योंकि संगत कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम साबित हो चुका है। तो एग्जाम में याद रखेंगे, यदि ये दोनों दिखाना है बराबर तो भी ऐसे ही करके दिखाया जाएगा, ये दोनों दिखाना है बराबर तो भी ऐसे ही दिखाया जाएगा, या स्पर्श रेखा की लंबाई दिखाना है तो भी ऐसे ही दिखाया जाएगा। तो आपको यहाँ पर 3 प्रमेय मिला, एक बाह्य बिंदु से जब स्पर्श रेखा डालते हैं तो दोनों की लंबाइयां बराबर होती है। प्रमेय नंबर 2, जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा डालते हैं और उस बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं, तो जो स्पर्श रेखा का झुकाव है यहाँ का कोण बराबर बढ़ जाता है। मतलब ये 80 था, कितना जाएगा 40 40। तीसरा प्रमेय है, जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा डालते हैं तो
स्पर्श बिंदुओं को मिलाने से जो केंद्र पर बनती है कोण, वो समविभाजित हो जाएगा कब? जब बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे तब। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रमेय। अब हम अगला प्रमेय देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब पीछे आपने सीखा है कि जो स्पर्श रेखा है त्रिज्या पे लंब होती है। कैसे त्रिज्या? जो स्पर्श बिंदु से जाए। तो आपको दिखाना है कि जो स्पर्श रेखा है लंब होती है त्रिज्या पर। देखिए चित्र दिखाया गया है। ओ केंद्र वाला वृत्त है, ए बी क्या है? स्पर्श रेखा है, और जो पी है स्पर्श बिंदु है, आर एस स्पर्श रेखा पर का अन्य बिंदु हैं। तो देखिए माना गया है, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र का वृत्त है जिस पर ए बी स्पर्श रेखा है, ए बी स्पर्श रेखा है, और पी स्पर्श बिंदु है, यहाँ पी स्पर्श बिंदु है। तो दिखाना है कि ओ पी लंब है ए बी पर। यही दिखाना है कि ये रेखा लंब है। लंब मतलब 90 डिग्री के साथ गिरा हुआ है। कहने का मतलब त्रिज्या लंब है या स्पर्श रेखा लंब है, बात दोनों बराबर है। रचना में क्या किया गया? केंद्र ओ को आर और एस से मिलाया है। जो ओ है आर से मिलाया, एस से मिलाया। अब प्रमाण मिलेगा। प्रमाण समझने से पहले आप यहां समझिए। मान लीजिए यह एक वृत्त है, एक लड़का यहां बैठा है, एक लड़का यहां बैठा है, एक लड़का यहां बैठा है। अब एक लड़का वृत्त पर बैठा है। हम पूछेंगे कि ये जो वृत्त का केंद्र है, केंद्र के सबसे निकट कौन बैठा है? पी, आर, एस या टी? तो आप बोलेंगे कि पी बैठा है। क्यों? वो इसलिए कि बाकी सभी बिंदु वृत्त से बाहर है और ये बिंदु वृत्त पर ही है, इसलिए सबसे निकट का बिंदु पी हो गया। यानी कि ओपी की लंबाई ओ आर से छोटी है, या ओपी की लंबाई ओ एस से छोटी है, या ओपी की लंबाई ओ टी से छोटी है। मतलब वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु हो, उसकी दूरी अधिक होती है किससे? वृत्त पर स्थित बिंदु से। यहाँ पर जो है बिंदु, आप जानते हैं कि एक स्पर्श रेखा के लिए एक ही स्पर्श बिंदु होता है। ये जो स्पर्श रेखा है ए बी, इसका एकमात्र स्पर्श बिंदु होगा जो यहाँ पर दिखाया गया है पी। यानी कि पी किस पर है? वृत्त पर है। और बाकी जितने बिंदु आप खींचेंगे स्पर्श रेखा पर, वो कहाँ होगा? वृत्त से बाहर हो जाएगा। तो जो वृत्त के बाहर बिंदु हो गया, उसका लंबाई क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। लेकिन ओपी की लंबाई छोटा होगा। यहाँ स्पष्ट है कि ओपी की लंबाई छोटा है किससे? ओ आर से। इसको लिखा गया है कि ओपी की लंबाई छोटा है। छोटा मतलब देखिए मुंह की ओर रखा गया, किससे? ओ आर से। क्यों छोटा होगा? देखिए जो बिंदु पी है वृत्त पर है, और बिंदु आर जो है वृत्त के बाहर है। एक स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु सिर्फ एक ही होता है जो आपका पी है। अब इसके अलावा कोई तो स्पर्श बिंदु होगा नहीं इसका, बाकी जितना बिंदु होगा उसके वृत्त के बाहर चला जाएगा। इसी प्रकार ओपी छोटा होगा किससे? ओ एस से। यार यहाँ पर ओ एस लिखा गया है, ये ओपी जो है छोटा है किससे? ओ आर से समीकरण एक। पुनः ओपी छोटा है किससे? ओ एस से। मतलब यहाँ जितने बिंदु लीजिए उनमें सबसे छोटी कौन है? ओपी। लिखा गया है कि स्पर्श रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं में, स्पर्श रेखा क्या है? ए बी है। इस पे आपको 3 बिंदु दिखाया गया पी आर एस। तो स्पर्श रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं में स्पर्श बिंदु ही केंद्र के निकटतम होती है, क्योंकि अंत बिंदु वृत्त के बाहर होते हैं। बताया गया कि स्पर्श रेखा पर जितना ही बिंदु ले लीजिए, उनमें सबसे निकट कौन होगा केंद्र का? वह बिंदु होगा जो स्पर्श बिंदु है। क्यों? क्योंकि बाकी सब बिंदु वृत्त से बाहर है। यानी कि ओपी की लंबाई क्या होगा? ओपी की लंबाई छोटा होगा किससे? जो बाहर का बिंदु है, यानी कि ओ आर से।
ओपी की लंबाई छोटा होगा किससे, जो बाहर का बिंदु यानी ओए से। अब समीकरण 1 2 से स्पष्ट है कि केंद्र से न्यूनतम दूरी की रेखा कौन आया, ओपी आया, तथा न्यूनतम दूरी की रेखा को ही लंब कहा जाता है। यानी कि ओपी क्या हो गया, लंब किस पर, एबी पर। इस प्रकार एबी प्रमेय समाप्त होता है।